नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में वोलाटिलिटी नजर आई। निफ्टी, बैंक निफ्टी वोलाटाइल रहा। ऐसे में अब कल जब मंथली एक्सपायरी होगी तो बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, वो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग। यानी कि आज एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी जिसकी कल मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी जिसकी कल मंथली एक्सपायरी है, और कुछ मेजर कंपोनेंट्स जिसकी भी कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। यानी कि एनएसई के सभी मेजर कंपोनेंट्स और इंडेक्स की कल मंथली एक्सपायरी होगी। तो बाजार को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। रेंज कौन कौन सा है जिसको निकालने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर बाजार एक ऐसा रास्ता अपनाएगा, ना ऊपर के रेंज को निकालेगा ना नीचे के रेंज को निकालेगा, बीच में ही कहीं खत्म करेगा। तो ये तीन चीजें होंगी। या तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आपको ये आइडिया लगेगा कि बाजार यहां से यहां अपट्रेंड किया, रिट्रेसमेंट लिया और फिर ऊपर गया। यही जब बाजार यहां पे ग्रीन रेड कर रहा था तो मैंने यही कहा था ना कि खड़ी चढ़ाई पर भरोसा नहीं करना है, चार्ट पर भरोसा करना है। चार्ट खुद लेकर नीचे आया आया ना, 3 दिन आपको नीचे लेकर आया। 1000 पॉइंट लगभग, यहाँ पे आपको 800 पॉइंट लगभग करेक्शन होता हुआ नजर आया, 800 पॉइंट। अब फिर यहीं पर घूम रहा है। अब ऐसे में अगर यहां से सपोर्ट मिलेगा, अगर बायर्स को दम है, बायर्स के अंदर दम है, और बायर्स अगर इंटरेस्टेड हैं, दम तो होगा ही, इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर यहां पर बाजार में खरीदारी करके दिखाएं और बाजार को ऊपर ले जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में आपको बाजार ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। उसी तरह से अगर कल सेलर्स पूरी तरह से डोमिनेट किए तो फिर इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करते हुए ये वाले ग्रीन कैंडल को भी इसके लो की टेस्टिंग या फिर इसकी इंगल्फिंग भी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या एक दिन में हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 400, 500, 600 पॉइंट। देखो बाजार में पिछले कुछ दिनों को देखोगे मार्च में, तो फिर एक दिन में 400 500 पॉइंट इजीली था। लेकिन कौन कौन से ऐसे नंबर से जो सच में आ सकते हैं? अब बोलने का तो 1000 गिर जाएगा, 2000 गिर जाएगा, वो एक बड़ा गैप डाउन या कोई ऐसा न्यूज आता है तब। इस बीच में हम लोग गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे क्योंकि आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालाइज शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आसान भाषा में स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब सीखना चाहते हैं तो भाई कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल है। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और दोस्तों जैसा कि आप लोग हमेशा प्यार दे रहे हैं, पिछले वीडियो पे आप लोगों ने जो कमेंट किया है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू आपका। देखिए कमेंट तो बहुत कम आया है। जिस तरह से आप हमसे कमेंट्री करवा लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट्री तो आप देखेंगे तो आज 3 ट्रेड रहा। आज वो सारे ट्रेड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और कमेंट्री तो करवा लेते हो आप लोग, लेकिन कमेंट आपका कितना हो रहा है ये देखो, ये 57। हालांकि जो भी कमेंट मैंने पढ़े हैं और हौसला अफजाई करने वाले कमेंट है, लेकिन सवाल भी पूछिए और इस तरह का हौसला अफजाई भी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू साथ देने के लिए। और वीडियो आते रहेंगे बीच बीच में, एग्रेसिव वीडियो भी आएंगे, डोंट वरी। कई लोग का रिक्वेस्ट है तो जरूर आएगा। ओके दोस्तों, तो पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो 56,200 300 के राउंड में हम लोग घूम रहे हैं। तो मुझे पहला नंबर यही यही रहेगा 56,300। अगर बड़ा कोई गैप डाउन गैप अप ना होता है और फ्लैट के आसपास होता है या गैप डाउन हल्का फुल्का होता है तो ये नंबर आपका पहला रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है ना, इसको 27 पॉइंट ऊपर, मतलब 40-50 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 56,500 का एक नंबर रहेगा। आज का हाई भी लगभग आप देखोगे किसी के आसपास था, 474। फिर इसके ऊपर निकलता है तो 700 के आसपास का जो नंबर रहेगा वो रहेगा। अगर इसको भी क्रॉस करने का सोच रहा है बाजार तो फिर मैं आपको एक नंबर देता हूं, वो एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, वो रहेगा 56,800 के आसपास का एरिया। ये नंबर अगर क्रॉस करके टाइम बिताता है तो फिर इसका मतलब है कि बाजार में ट्रेंड, अप ट्रेंड, मतलब तत्कालिक अप ट्रेंड या फिर इस वाले हाई की टेस्टिंग की संभावना बढ़ सकती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये नंबर ठीक रहेगा, ये सब रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर इसको निकाल देता है तो फिर एक हाई बाइंग माना जा सकता है। हालांकि एक्सपायरी के दिन के कैंडल को ज्यादा तवज्जो मैं नहीं देता और आपको भी हमेशा कहता हूं कि ज्यादा उसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कल देखेंगे क्या होता है। अब मैं यहाँ आपको ना कुछ नंबर बता रहा हूं सपोर्ट का, वो नोट कर लीजिए। देखिए पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा 56,000 का राउंड नंबर, सपोर्ट नंबर 1।
नेक्स्ट रहेगा 55,700 के आसपास का नंबर। आज का जो लो है और कल का जो लो है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आज का जो लो है वो 900 के आसपास का है और कल का जो लो है वो 750 का, यानी 700 के आसपास का एरिया पूरा, ये दोनों एरिया एक अच्छा नंबर है। और ये इस कैंडल का भी देख लो, इस कैंडल का भी देख लो, और ये सब कैंडल का भी, कई कैंडलों का ये एरिया 700 के मतलब 700 से 900 के बीच में बन रहा है। तो वहां पर ध्यान रखना, जब तक उसके नीचे कारोबार नहीं करते ज्यादा दबाव नहीं मानेंगे। और इसको निकालता है 700 के नीचे, तो वो फिर इसका मतलब साफ है कि दबाव बढ़ रहा है, उसके नीचे 700 के नीचे टाइम बिताने लगा, तो फिर ऐसे स्थिति में 555 यानी कि 55,500, और बहुत दबाव बढ़ता है तो 300 के आसपास में जा दिख सकता है। ये तो हो गया कि दबाव बढ़ेगा तब, लेकिन एक केस ऐसा भी है कि हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी में बाजार एक दायरे में काम करे, निफ्टी एनालाइज करने के समय उस पर भी बात कर लेंगे। ऑब्वियसली एज एन ऑप्शन बायर हम सब यही चाहते हैं कि बाजार में एक मोमेंटम ऊपर हो, नीचे हो, ट्रैपिंग हो, वो सब हो, क्योंकि वही हमारे लिए मौका है। और आज लोगों को ट्रैप किया कॉल में, पुट में, हमने कैसे मौके बनाए वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। बैंक निफ्टी क्लियर। अब एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक को आप अगर एनालाइज करते हो तो एचडीएफसी बैंक ने एक ग्रीन कैंडल तो दिया है, लेकिन अभी ऊपर रेसिस्टेंस है, तो अभी ऐसे जगह पर है तो कहना मुश्किल। हो सकता है कि आपको यहां से ग्रीन कैंडल नजर आए, या हो सकता है कि यहां से आपको एक रेड कैंडल नजर आए। ऐसा कैंडल दिया है जिसमें ज्यादा संभावना रेड कैंडल की नजर आती है, लेकिन ऐसा कैंडल भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। अब बात यह है कि आप कह सकते हो कि सर ये बनेगा कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन तो कुछ नहीं होता दोस्त। अगर आप कंफर्मेशन ढूंढते हो तो फिर स्टॉक मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। बाजार के हालात को देखकर ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हम एक अनुमान लगाते हैं, अगर मार्केट इसके लो को नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो सेलर्स के बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और दबाव बढ़ेगा और बाजार इस तरह से कैंडल बनाएगा। लेकिन जैसे ही इस कैंडल के ऊपर जाने की संभावना का, बायर्स इंटरेस्टेड होंगे और इस तरह कैंडल बनाएगा। पता लगा कि साइडवेज हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और ये रहा आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को देखते हो तो फिर जैसा कि हमने बात की थी कि ये दबाव में है, लेकिन फिर एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है। ये ट्रेंड लाइन आखिरकार इतना पुराना क्यों बनाया हुआ है, मैंने देखता हूँ कहीं तो कहीं से होगा, या फिर ऐसा ही है। अच्छा, ये बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी पुराना ट्रेंड लाइन है दोस्तों, और इसी ट्रेंड लाइन से ये गुजर रहा है। ये पहले भी यहाँ 2022 में था, उससे पहले भी हो सकता है कि यहाँ पे होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत पुराना है। तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल जो है, इसके नीचे हम गए थे, फिर इसके ऊपर गए, तो यही ट्रेंड लाइन यहाँ भी गुजर रही है। तो ये जो रेखा यहाँ से गुजर रही है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक, इस पर सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है सपोर्ट हो सकता है। वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल, ये डोजी कैंडल है, तो इसको मैं आपको नंबर देता हूँ। ये हम 1314 पे हैं, तो मुझे लगता है कि 1300 के आसपास का नंबर एक सपोर्ट हो सकता है। हाँ, अगर इसके नीचे फिर से आ जाए तो फिर दबाव बढ़ जाएगा, फिर काफी दबाव बढ़ेगा आईसीआईसीआई बैंक में, और आईसीआईसीआई बैंक आपको लेवल्स तोड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके नीचे फिर से जाने का मतलब, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेखा है, समझ रहे हो ना। अब आईसीआईसीआई के बाद हम देखते हैं रिलायंस। हाँ, रिलायंस ने कल आपको कहा था कि 1315 की टेस्टिंग करेगा, तो गैप डाउन करके वहीं आसपास में खोला, 1311 का लो लगाया, और पहला ही 5 मिनट के कैंडल में खींचता हुआ ऊपर ले गया। तो कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा मेंटेन करने में अच्छा, एक और चीज, 13% भाई साहब प्रॉफिट गिर चुका है इनका। मतलब 13% प्रॉफिट गिरा है, 13% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट तो गिरा है। आमतौर पर प्रॉफिट गिरता है तो कंपनियां नीचे जाती है, लेकिन कमाल का हमारा जो डीआईआई का स्ट्रक्चर है, मैं डीआईआई को ही बोलूंगा, ठीक है, चलिए हो सकता है कुछ एफआईआई भी लिए हो, पर ज्यादा डीआईआई। मतलब बाजार को मेंटेन करो, बड़े कंपोनेंट को दाएं बाएं कर दो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, बड़े कंपोनेंट में ना अपना हिस्सेदारी जरूर रखो। एज एन इन्वेस्टर छोटे छोटे अमाउंट इन सब कंपनी में डालते रहो। ये सब कंपनी ज्यादा दिन तक नीचे रहते हैं स्टॉक, इनको मैनेज करना होता है इंडेक्स। और आप लोग पकड़ते हो 10 पैसे वाला स्टॉक, 5 रुपए वाला स्टॉक, पेनी स्टॉक्स, अरे दूर हो जाओ उनसे, अच्छे स्टॉक्स पकड़ो। ओके, तो रिलायंस को क्या कहूं, रिलायंस को देखो, ये मेरे लिए तो ये वाला जो बॉक्स है रेसिस्टेंस है। अभी 1365 के आसपास में हमको क्लोजिंग तो दिया है, ऊपर की जाता है तो 20-25 रुपए ऊपर देख सकता है, और पता लगा कि एक और रेड कैंडल मार दिया तो कहना बड़ा मुश्किल। इतने बड़े कैंडल के बाद में ये एक्सपेक्ट करना कि पूरा रेड बना दे थोड़ा मुश्किल है। हाँ, छोटा मोटा यहाँ पे एक रेड करके बाजार को मेंटेन करने में, जैसा कि मैंने कहा कि साइडवेज का संभावना भी बना सकता है बाजार। लेकिन आज खेल हुआ आईसीआईसीआई सॉरी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो ये जाते जाते एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना के गया, लेकिन तब भी 3% डाउन है। और एक समय तो हालात ये थे कि 5-6% डाउन हो गया था। अगर मैं इसको इसकी क्लोजिंग से यहाँ से अगर देखूं और नीचे 5.5%, मतलब साफ है कि दबाव था, लेकिन थोड़ा सा खींचतान हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और मेजर कॉम आज आपको आईटी में खरीदारी होती हुई नजर आई, क्योंकि आईटी में बड़ी बिकवाली भी हो चुकी है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लोग पोजीशंस बनाएंगे। हर उछाल पे बेचने की संभावना आईटी में मुझे ज्यादा लगती है।
आईटी में हर उछाल पर बेच रहे हैं फिलहाल। अब ये कह दो कि आईटी में इसलिए उछाला है क्योंकि नैस्डैक में आया था, तो नैस्डैक के साथ तुलना करने का कोई मतलब है? नैस्डैक के साथ में तुलना करने का कोई मतलब है? नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आईटी इंडेक्स भारत का ऑल टाइम लो की तरफ भाग रहा है 2020 के लो की तरफ निकल रहा है भाई साहब, 2023 का लो निकाल दिया, 2020 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो नज़रिया है आईटी, अच्छे आईटी स्टॉक्स को देखते हुए, जिसमें एचसीएल है, इन्फोसिस है, विप्रो है, कोफोर्ज है, टीसीएस है, ये जितने भी मेजर आईटी कंपनीज हैं, ये पीछे नहीं रहेंगे दोस्तों। ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये आपको रॉकेट की तरह ऊपर लेते हुए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले अच्छे से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो सीखिए, लर्निंग करिए, और कोई एक्सपर्ट मिले तो उनको पकड़ लीजिए, वो आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो आईटी इंडेक्स को लेकर भी बता दिया मैंने आपको। अब निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उससे पहले काम करते हैं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्या ट्रेड बनाए हैं पर्सनली, वो आपसे बात कर लेते हैं एक बार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो देखो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता रहता है। बाजार खुला, गैप अप खुला, और आप जानते दोस्तों मैं एग्रेसिव काम करता हूँ, मुझे एग्रेसिव के अलावा दूसरा सूझता नहीं है कुछ। ऑप्शन में एग्रेसिव नहीं तो क्या। अब ये गए यहाँ, ये पहला कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, घुस जाओ, बस एंट्री बना ली, एंट्री बनाई, और इसी पर कितना पैसा मिला देख लो। अच्छा इधर मिलेगा ना। अच्छा, और एंट्री कब बनाई, और वो भी आपको बताता हूं, और आपको भी बताया, मतलब पब्लिक ग्रुप में भी मैंने बताया कि मैं हाई एग्रेसिव जो है वो जा रहा हूं टुडे। किधर गया, ये रहा, ये देखिए 9:27 में निफ्टी 24,300 टू 65 के आसपास में, और फिर एक तुरंत बैंक निफ्टी का भी ट्रेड उसी टाइम में, ठीक है। और ये आपका जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था, ये था 56,700 का पुट। तो ये दोनों ट्रेड साथ में इनिशिएट किए, और इन दोनों ट्रेड ने शुरुआत में क्या दिया वो आपको देखना होगा। 260 से लेके शुरुआत में 290, 30 रुपीज़, 295, और 9:34 में 300, 9:35 में 35, और फिर 9:35 ही चल रहा है, और फिर 310 रुपए का भाव आ गया। और बुक करते रहना, ये सब मैं बोलता रहता हूँ। यानी कि 260 रुपए से 310, 315 रुपए का भाव आया। और अगर आप देखते हैं ये जो ट्रेड है, यानी कि 310, 260 से 350, 60 रुपये मिला। तो यहाँ अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो एक्सपायरी से एक दिन पहले यहाँ से यहाँ 50 रुपये मिल गया, और क्लास में बिल्कुल कह दिया था पहले ही कि जल्दी बुक करेंगे, आज रुकने वाला काम नहीं करेंगे, जाएंगे उछाल पे, निकलेंगे फटाफट। 50 रुपये मिला, निकल जाओ, निकल गए लोग। फिर ट्रेड मिला हमें, और ये जो ट्रेड का सौगात था, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ये तो आप लोगों के लिए भी था। हमने एंट्री कब बनाई, 9:25 में, 9:23 में, है ना, 23 या 25, 26 में, पता नहीं। तो आपको कमेंट्री में क्या बताया, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। और 9:31 में मार्केट ऊपर टेस्ट कर सकता है 24,108-27, बट वी आर हाई एग्रेसिव। और ये देखिए नीचे के लिए गए हैं, लॉट मैनेज किया है, और 9:31 में डरना नहीं होता है, जो डर गया सो ट्रेडर क्या है ना। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना, ये सब मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ मैंने आपको क्लियर बोल दिया कि बट वी आर हाई एग्रेसिव इन आवर पोजीशन। नीचे के लिए गए हैं, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं ऊपर जाएंगे, अरे भाई नीचे की तरफ ही गए हैं, तो लॉट मैनेज किए हैं, तो गए, और फिर उसके बाद फिर एग्रेसिव लॉट में गए, फिर एग्रेसिव गए, लॉट फिर मैनेज किए। कितने बजे, 10:03 में। चार्ट देखो 10:03 में क्या हो रहा था, ये कैंडल, इस कैंडल पर आपको बोला मैंने, और ये कैंडल तो क्या ही बात है दोस्तों। ये हमारा सेकंड ट्रेड आप देख सकते हो, थर्ड ट्रेड एक्चुअली, क्योंकि बैंक निफ्टी का सेकंड ट्रेड होगा। तो ये यहाँ से गाड़ी जो चलती है इसकी, ये 10:02 में हमारी एंट्री हुई, 10:03 में मैंने आपको कहा, और ये रहा आपका 350 का पुट 250, 255 के भाव में। और ये तो सरपट भागा है, 260 से लेकर 305 आ गया, उसके बाद 310, 320, 330, 340 आ गया। तो ये लगभग 80 रुपया के आसपास में गया। और उसके बाद बैंक निफ्टी का वो ट्रेड देखो ना, 515 रुपया के भाव से 750 रुपये, उसको तो पकड़ के छोड़ देना, मतलब छोड़ दिया उसको पकड़ के। तो ये तो मतलब आप देख ही सकते हो 200 प्लस पॉइंट हुआ। और यहाँ पर 10:38 में कहा कि बुक एटलीस्ट 50-60% इन ऑल ट्रेड्स। तो इस तरह से गाइड करते रहते हैं दोस्तों, समझाते रहते हैं, और आपके लिए भी करते रहते हैं
और देखो शुरुआत में ही बोल दिया था आपको भी, जो मैसेज डाला था कई लोग कि जल्दी बुक करना, देखो ना ये सब चीजें मैं बोल देता हूं पहले ही। कहाँ गया, फॉरवर्ड में बोला होगा ना, ये देखो 10:32 वाला में जो आपको मैसेज हो जाए, जो आपको भी दिया था, ये लिया था अभी, ले मत लेना, मना कर दिया था कि ये, मतलब आपको मैंने सेंड किया कि देखो उधर दिया है, ये वाला यू ट्रेड है और देखो कितना अच्छा चल रहा है। और इसमें भी मैंने ये कहा था कि जल्दी आपको प्रॉफिट जो है वो बुक करना है, और आपको भी बता दिया था यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप ये देखो जल्दी बुक करना। और ये जो ट्रेड था 11:05 में, ये तो आप लोग के लिए भी था। अब 11:05 का जो ट्रेड था, तो 11:05 में आ जाते हैं भाई। तो ट्रेड तो किए हमने आज, मैं आपको कैंडल स्टिक्स के हिसाब से भी समझाऊंगा। हाँ 11:05 में आपको फॉरवर्ड किया, 11:02 में हमारी लगभग यहाँ पे एंट्री हुई, और ये था 240 245, 11:02। तो देखो 11:02 में क्यों ट्रेड लिया हमने, ये देखो ना एकदम टॉप पर पकड़ लिया, टॉप पे, ये वाला कैंडल पे, देखो ये कैंडल पे पकड़ लिया। तो ऐसे ट्रेड पकड़ते हैं हम दोस्तों। ट्रेड पकड़ते कहाँ पे, देखो हम एकदम उछाल का वेट करते, एकदम टॉप पे पकड़ते, क्योंकि स्टॉप लॉस नजदीक रहता है। और फिर यहां से क्या शानदार ट्रेड बना, इसमें चेक कर लो जाके कितना भाव बना, चेक करना है जाके, चेक स्क्रीनशॉट डाल ही दिया होगा ना। तो ये देखो 240 से गाड़ी जो चली है 300, 320, 330, 335, मतलब 95, 90, मतलब 100 पॉइंट लगभग मान लो। 240 से 330 हो गया, 335 हो गया। उसके बाद एक लास्ट में एक और ट्रेड दिया था जो कि ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, वो मुझे लगता है कि शायद 15-20 रुपए चला होगा, बट ठीक है उतना प्रॉफिट बन गया वो बहुत है। थोड़ा ट्रेड मैनेज करो, लॉट मैनेज करो। उसके बाद मैं एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं रखता, और आपको भी बोल दिया था कि मैं नहीं जाने वाला, मेरा हो गया काम, खत्म भाई, इतना हो गया बहुत है। अब बार बार करोगे, एक बार ट्रैप करेगा कि नहीं ट्रैप करेगा। और आपको मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो लोग कॉल में यहाँ पे गए होंगे उनको ऊपर ऊपर ले जाएगा नहीं, उनको कॉल का प्रीमियम आप लोगों ने चेक किया होगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। उनको इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि वो दे आर वेटिंग कि ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, तो बोलते हैं वो कल जाना होगा तो कल जाएगा, अभी नहीं जाने वाला, वो पकड़ के रखा है। पोजीशंस क्लियर हो गया ना मेरा। अब आइए 1 डे टाइम फ्रेम में और नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए। हालांकि पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लो, फिर मैं कुछ नंबर्स के अलावा कुछ और भी चीजें बात करता हूं। 24,090 पे है ना, तो हम रखेंगे 100 से लेकर 160 तक का नंबर। अब इसके बीच में 127, 140, 160, दीज आर द नंबर्स। रेसिस्टेंस नंबर 1 260, रैली की तरफ बढ़ता है तो 360, यानी 24,360, हाई टॉप क्लास रैली 460, और पूरा का पूरा इंगल्फिंग तो फिर भाई 560। कौन रोक रहा है इसको, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, चांसेस हैं क्या, हाँ हो सकता है अगर रिट्रेसमेंट मानेंगे तो ये रहा सपोर्ट का नंबर। और गिफ्ट निफ्टी पे देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हो गया 7:30। तो अभी यहाँ पे देखो नंबर जो रहेगा नीचे का राउंड नंबर 24,000 का, ब्रेक करता है तो 960, अच्छा नंबर 860, 860 मतलब 23,860, एंड देन द मेन नंबर इज 800। अगर दोस्तों 800 के नीचे में 15 मिनट से भी अधिक बिताने में कामयाब होने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल देता है, तो फिर उसके बाद सेलर्स पूरी तरह से बाजार को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, और फिर शायद ट्रैपिंग ना हो और बाजार में एकदम तेजी से गिरावट देखने को मिलेगा। ये हो उस केस में जब ये होगा तब, पहले मत सोच लेना, ये नहीं बता रहा हूं कि यही होगा, दोनों बताएं आपको, ऊपर नीचे, अगर इसको तोड़ेगा तो वो, उसको तोड़ेगा तो वो, ऐसे वैसे, ठीक है ना। अब तीसरा सिनेरियो क्या, बाजार को लपेट के इधर ही खत्म कर दो, हाँ क्यों नहीं कर दो। बहुत सारे लोग शुरुआत के दिनों में यहाँ पे इस दिन में, ये दिन में, ये दिन में, ये दिन में बैठे होंगे कॉल साइड में कि बाजार ऊपर जा रहा है, उनको पकड़ लिया मार्केट ने, तो इनको शायद मौका देना निकलने के लिए, और मतलब करे भी तो वही 2:30 बजे दे, उसके बाद करे, मतलब समझ रहे हो ना मैटर। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको प्रॉफिट दिखाएगा ही नहीं। कॉल का प्रीमियम चेक कर लेना 5-6 दिन से कैसे चल रहा है। और जो लोग यहाँ से यहाँ गया होगा और बाजार यहाँ से यहाँ गैप डाउन खुला होगा, यहाँ जो पुट में बैठे होंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, तो काफी दिन पहले भी लोग बैठे होंगे, तो फिर हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे मिलना है, तो मार्केट एक रेंज क्रिएट कर सकता है। अब बात सवाल ये आती है कि रेंज क्रिएट कहां से कहां करेगा। तो मुझसे अगर आप इस बात का जानकारी चाहते हो, तो मैं आपको अगर एग्जैक्ट नंबर सोचूं, अच्छा नंबर बताऊं, तो वैसे तो मैं चाहता हूं कि 160 से लेकर बाजार जो है आपको 24,000 के थोड़ा सा नीचे 900 तक के रहे, लेकिन स्पेस ये क्रिएट कर सकता है 260 से लेकर 860 तक। अगर ऐसा कर देता है तो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा। और बिल्कुल चिपका दिया तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं, काम ही नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे, जाने देंगे। मार्केट में मोमेंटम बहुत जरूरी है दोस्तों, मोमेंटम नहीं तो आपके लिए मौका नहीं, फंसा लिया फिर आपका पैसा गया। मोमेंटम रहेगा तो चलो
किसी गलती हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर दूसरी बार मोमेंटम है तो आप पकड़ लोगे, लेकिन मोमेंटम में नहीं है तो वो फिर आपका पैसा सिर्फ एवरेज करके खाता जाएगा। दोस्तों मोमेंटम मार्केट में ही काम करना चाहिए, मोमेंटम नहीं है सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होता, मार्केट फिर अगले दिन भी खुलता है। ऐसा नहीं होता कि मंथली एक्सपायरी में हीरो जीरो कर लेंगे, ये कर लेंगे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप समझो, जानो और समझ में आ जाएगा। तो यही कुछ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, यही नंबर थे। चलते अगर गिफ्ट निफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो अभी फ्लैट चल रहा है 19 पॉइंट, मंथली एक्सपायरी भी है तो फ्लैट ही चलना चाहिए। और दाउ जोन्स को देखते हो तो अभी 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, नेस्डेक थोड़ा सा नीचे चल रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, खुल गया है तो पता लग जाएगा। दाउ जोन्स तो ठीक है, ये भी जोन बना रहा है, तो दाउ जोन्स को भी देखकर ऐसा लग रहा है या तो यहाँ से नीचे या तो एंगल्फिंग पैटर्न बड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम में। और ये तो नेस्डेक तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर कुछ दबाव बनेगा तो देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कंपोनेंट्स, बड़े बड़े कंपोनेंट्स को भी इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है जिससे बताना एग्जैक्ट में आसान नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे और सही ठिकाने पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस जितना नजदीक होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में कुछ लॉसेज हमारे हुए थे जिसके वजह से काफी लोगों ने, आपने देखा, कमेंट भी किया था कि सब पुट ही देते, ये देते वो देते, लेकिन ये 3-4 दिनों में, 5 दिनों के अंदर में आप देखोगे बाजार में गिरावट हुई। तो ऐसा सोच ये नहीं है दोस्तों कि मैं कॉल साइड का ट्रेड ना करूं। अरे अप ट्रेंड जब आ जाएगा ना तो कॉल साइड का ट्रेड भी करेंगे। और ज्यादातर जो लोग ये सब बात करते हैं वो सब पहले से फॉलो नहीं कर रहे हमें। अगर वो 2-2.5 साल पहले की बात कर रहे होते तो शायद ये बात ही नहीं करते। जब दोस्तों ये जो रैली हुई थी ना, 2022 से वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं, वैसे तो मैं 14 साल से काम कर रहा हूं, तो ये जो रैली हुई थी ना, यहां हमने छप्पर फार के पैसे बनाए, समझ रहे हो ना। बाजार जब एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है ना तो फिर वो बीच बीच में वो छोटा मोटा अप ट्रेंड ओवरऑल बीच बीच में 4 दिन 5 दिन ऊपर ऊपर कर रहा है, अब पूरा दिन ज्यादा टाइम में नीचे नीचे आ रहा है, तो किस तरह पलड़ा भारी है, किसी को समझाने की क्या जरूरत है, किसी को बताने की क्या जरूरत है। और जो लोग जुड़े हैं, समझे हैं, जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग नए आते हैं, अब नौजवान लड़के लड़कियां वाटेवर जो भी हैं, मतलब उनको सीखना सूखना है नहीं, बस पैसा चाहिए, बस मुझे ट्रेड दे दो, मैं पैसा का भूखा हूं। चले जाओ 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सब 6 महीना निकाल लोगे, उसके बाद मार्केट बोलेगा चल निकल। मार्केट आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। मार्केट एक्सेप्ट करता है दिल वाले बंदे को, जिगर वाले बंदे को, हिम्मत वाले बंदे को, करेज वाले बंदे को। जिसके पास दिल, जिगर, हिम्मत नहीं है, मार्केट उसको बोलता है, धक्के मार के निकालता है, बोलता नहीं है, कहता निकल, गेट आउट। पूरा पैसा लेकर गेट आउट करता है मार्केट। मार्केट को समझना है, उसी में भलाई है, समझिए मार्केट को। स्टॉप लॉस आपका सच्चा साथी है। स्टॉप लॉस आ रहा है, दे दो, किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये चल रहा था वो चल रहा था। वॉट एवर यू प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, प्लान करो। स्टॉप लॉस आया दे दो, टारगेट आया ले लो, बाहर बैठो, ओवर ट्रेड मत करो, बस। बहुत सिंपल है मार्केट। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपने एंजॉय किया होगा, समझे होंगे, जाने होंगे। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका आंसर देना को कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत